जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का नया संस्करण जो आयोजित किया गया, ये कहाँ पे किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये गुवाहाटी में किया गया, असम में किया गया, जो कि राजधानी भी है। और दोस्तों असम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके जो तत्कालिक सीएम दोस्तों वो कौन है, ये आपको याद रखना है। इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। और एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे दोस्तों, तो वो भी आपका असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। दूसरा क्वेश्चन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये किया गया गोवा। देखिए गोवा में रिसेंटली चुनाव हुआ है, कितने सीटों पर? 40 सीटों पे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट मिली है। और यहाँ के अगले फिर से वही सीएम बनेंगे जो पहले थे, प्रमोद सावंत। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गोवा राज्य में बस 2 ही जिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। असम का दोस्तों पुराना नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस जीके में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बोला सभी एग्जामिनेशन के लिए है इंपॉर्टेंट। तो असम का दोस्तों जो पुराना नाम है वो है कामरूप, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में असम वैभव सम्मान जो दिया गया वो किसे दिया गया? जी हाँ दोस्तों, ये दिया गया रतन टाटा को। किसे दिया गया? रतन टाटा को। और जैसे अब हमारा आईपीएल स्टार्ट होने वाला है 26 तारीख से, तो उसका आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है दोस्तों? तो टाइटल स्पॉन्सर भी टाटा ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग कमेंट करके बताइए किस एयरलाइन कंपनी को टाटा ने खरीद लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बनाया गया? दोस्तों ये भी असम में ही बनाया गया। असम में अब 7 हो गए, पहले जो राष्ट्रीय उद्यान थे वो 6 थे, अब 7 हो गए। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये लेह लद्दाख में किया गया। लेह जो कि लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक आपका लेह है, एक कारगिल है। और यहाँ के तत्कालिक जो एलजी हैं दोस्तों, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम हो जाएगा राधा कृष्णा माथुर। सारे के सारे प्रश्नों को देखिएगा, मैं आपको बहुत कुछ रिवाइज करवाऊंगा, इसीलिए मैंने बोला कि इस पर्टिकुलर वीडियो को कभी भी छोड़िएगा मत, आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया दोस्तों? तो कोच्चि। हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था कि कोचीन, जिसका पुराना नाम कोचीन था, वो क्या है दोस्तों? तो कोच्चि। तो पुराना नाम भी याद रखेगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? बहुत बार ये भी प्रश्न देखिए पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये है केरल राज्य। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जिसमें 96+% की साक्षरता है। और ये लगातार और भी इसमें अपग्रेड किए जा रहे हैं। और पिनाराई विजयन की सरकार है यहाँ पे। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो ये मोहिनी अट्टम है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था? दोस्तों याद रखेंगे, ये मलयालम भाषा में दिया गया था। और बहुत बार आता है झील संबंधित कि वेबनाथ झील कहाँ पे है? तो वेबनाथ झील भी दोस्तों याद रखेंगे केरल राज्य में ही है। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करंट अफेयर से, जनवरी 2022 में किसे 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को किया गया, क्योंकि अवार्ड से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे, तो इनका नाम याद रखेंगे, हर्षाली मल्होत्रा। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रजनीकांत को दिया गया 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए हाल ही में ब्रिक्स फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? तो ये धनुष को दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। 94 में ऑस्कर अवार्ड में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री दोस्तों किसकी हुई थी? ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके परीक्षा में, तो याद रखेंगे कुंजांगल, इसको दिया गया था। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में क्यूएन में भारत का कौन सा पायदान मिला दोस्तों? तो इसमें भारत का देखिए 83वां पायदान मिला है। धीरे धीरे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेनले पासपोर्ट हर तिमाही में बदल जाता है। जैसे जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा, फिर मार्च के बाद फिर बदल जाएगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो चेंज होगा। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? 2nd पोजीशन है। और वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में प्रथम स्थान दोस्तों किसका है? तो इसमें चाइना का है। ठीक है, चाइना का है। क्वेश्चन आता है कि चाइना और भारत की सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है इसके साथ। वैश्विक खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंकिंग दोस्तों क्या है? 139। पहले देखिए 137, अब हम लोग धीरे धीरे हैप्पीनेस डाउन हो रहा है। हैप्पीनेस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए, नहीं सॉरी गलती बता दिया मैंने, ये पुराना है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि अपडेटेड एकदम, क्योंकि 20 मार्च बीत चुका है, अभी 20 मार्च को ये अपडेट हुआ है, हम लोग इससे और डाउनग्रेड गए हैं। तो बताइए अब हमारी नई रैंकिंग क्या है? 20 मार्च को गौरैया दिवस भी मनाते हैं और 20 मार्च को खुशहाली दिवस भी मनाते हैं। तो कमेंट करके बताइए, मैं पिन कर दूंगा। देखिए सलमा सहतूथा दहला बांध किस देश में स्थित है दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों क्या है? काबुल। 15 से 18 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों को टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो लक्षद्वीप, याद रखिएगा। प्रवाल भित्ति से निर्मित कौन सा है दोस्तों यहाँ पे? तो लक्षद्वीप ही है, जो कि प्रवाल भित्ति से द्वीप स्थित है। और लक्षद्वीप की राजधानी तो करवत्ती। और देखिए मालदीव और मिनिकॉय कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? 8 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए, करवत्ती और मिनिकॉय को कौन सा चैनल अलग करता है? तो वो 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तीनों में आपको बता रहा हूँ।
और इसी के बाद देखिए क्वेश्चन हमारा आता है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है दोस्तों, तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। तीनों याद रखिए, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो हम लोग मनाते हैं 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म मनाते हैं। 31वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो दोस्तों ये 1984 से दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया। युवा महोत्सव का आयोजन कौन कर रहा है दोस्तों, तो पुदुचेरी कर रही है यहाँ पे। स्वामी विवेकानंद जी का निधन जो कि कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो ये वेल्लूर मठ में हुआ था, और वेल्लूर मठ कहाँ पे है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो ये भी देखिए जिसका हेडक्वार्टर है वो भी वेल्लूर मठ के पास में ही है। वर्तमान में भारत खेल और युवा मंत्री दोस्तों कौन है, अनुराग ठाकुर। प्रभुत्व भारत पत्रिका का संबंध किस संस्थान से है, तो रामकृष्ण मिशन संस्थान से ही है। संवाद कौमुदी का संबंध दोस्तों किससे है, तो ये राजा राम मोहन राय से। और IMF इसका फुल फॉर्म क्या है, तो IMF का दोस्तों फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो हुई वो कब हुई है दोस्तों, याद रखेंगे ये 1944 में हुई है। पेपर गोल्ड किस मुद्रा को कहा जाता है दोस्तों, SDR। और SDR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। IMF का फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों कौन है, तो गीता गोपीनाथ, जो सबसे पहले बनी थी, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 11 जनवरी 2022 को DRDO ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता दोस्तों कितनी है, तो ये है 2.5 किलोमीटर की। नाग दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो एंटी टैंक मिसाइल है। S40 क्या है दोस्तों, ये ट्रायफ है। हाल ही में किस संस्था ने 64 वर्ष, जो कौन सी संस्था है जो 64वीं वर्षगांठ मनाई है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO साइंटिस्ट अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया था, तो हेमंत कुमार। हाल ही में खबरों में रहा वुल्फ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, तो याद रखेंगे गैलोपेगास महाद्वीप का। आर्क ऑफ डार्विन कहाँ पे स्थित है, तो ये गैलोपेगास महाद्वीप में ही, द्वीप समूह में ही स्थित है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर कौन सी झील दोस्तों स्थित है, टिटिकाका, बहुत बार आया हुआ है। और यहाँ देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, अर्जेंटीना, जो एरिया वाइज 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी के फेफड़े दोस्तों किसे कहा जाते हैं, तो अमेजन के वर्षा वन है। पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों, तो अमेजन के जंगलों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों किसे चुना गया, तो एजाज पटेल को। एजाज पटेल किस देश से संबंधित, तो न्यूजीलैंड से। किस भारतीय खिलाड़ी ने एक पारी में 10 विकेट लिया दोस्तों, तो अनिल कुंबले, याद रखेंगे। और 10 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज दोस्तों कौन बने हैं, तो याद रखें जिम लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप दोस्तों किसके द्वारा जीता गया, तो ये न्यूजीलैंड द्वारा जीता गया। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है, तो इनका नाम याद रखेंगे सोफी डिवाइन, सबसे तेज शतक लगाने वाले। हाल ही में दोस्तों किस क्रिकेटर ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो मिताली राज को दिया गया। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए हाल ही में भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है, तो 20%। LIC की स्थापना दोस्तों कब हुई है, 1956 में। और LIC का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा दोस्तों कितनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे 74% है। दूरसंचार केंद्र में जो क्षेत्र है इसमें FDI की सीमा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसकी 100% कर दिया गया है। हाल ही में धन रेखा प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो LIC के द्वारा ही लॉन्च किया गया। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो अनुच्छेद 129 में है। और सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श दात्री शक्ति किस अनुच्छेद संबंधित है, तो आर्टिकल नंबर 143 से ये संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति, कार्यकाल और शपथ किस अनुच्छेद में है, तो ये आर्टिकल नंबर 124 में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। हाल ही में दोस्तों सुकुआ ढुकुआ बांध इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड ड्रेनेज द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज कैटेगरी में शामिल किया गया। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुकुआ ढुकुआ किस नदी के ऊपर स्थित है दोस्तों, बेतवा नदी पर। सलाल और जो कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये देखिए चेनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो याद रखेंगे झेलम नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि लाइफ लाइन कही जाती है मध्य प्रदेश की। 11 जनवरी 2022 को अली खान इस्लामलो किस देश के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं, तो कजाकिस्तान के। वाल्कस झील कहाँ पे थी दोस्तों, कजाकिस्तान। 81वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो ये 1987 में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा दोस्तों जारी किया गया, तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उपाधीक्षक के रूप में नियुक्त किया दोस्तों, तो असम हो जाएगा। ढिंग एक्सप्रेस के नाम दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, हिमा दास। रवि दहिया का संबंध दोस्तों किससे है, कुश्ती, इन्हें भी देखिए मेडल मिला था ओलंपिक में। जनवरी माह में भारतवर्ष में जो कि फसल कटाई का त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा, जिसको लोहड़ी बोलते हैं, जो उत्तर भारत मनाते हैं।
चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? तो ये है मिजोरम। आप बताइए कमेंट करके कि बोनालू त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाते हैं। हरेला त्यौहार दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला जो मनाया जाता है वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 की शुरुआत की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने शुरू की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण था दोस्तों? 17वां संस्करण था। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? WTO का, तो ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी सन 1995 में। 13 जनवरी 2022 को भारत और किस देश के बीच में होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया? तो अमेरिका के बीच में। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग किन दो देशों के बीच में हुआ? तो भारत और अमेरिका। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हबल टेलीस्कोप को कौन सी टेलीस्कोप द्वारा रिप्लेस किया गया दोस्तों? तो जी हाँ, इसको जेम्स और वेब टेलीस्कोप द्वारा रिप्लेस किया गया। सूर्य के सबसे नज़दीक पहुंचने वाला मिशन कौन सा दोस्तों? तो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है यहाँ पे। 99 क्वेश्चन देखिए, 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया है? तो एस सोमनाथ। ये चेंज हुए हैं रिसेंट में। मंगलयान को किस व्हीकल द्वारा दोस्तों लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों PSLV C2 के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से दोस्तों डेली बेसिस पे मिलेंगे आपके सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, तो डेली बेसिस पे इसे मिस मत कीजिएगा। कमेंट करके बताइए ये सीरीज आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही हैं। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के बहुत सारे मैंने ई बुक्स वगैरह बनाए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को बनाया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।